हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक वेन डायग्राम, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जी हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट को बनाते हैं। इस तरह से मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और आपके पास दो अदर सेट हैं। A इज इक्वल 1 2 3 4, B इज इक्वल 2 3 4 5 एंड C इज इक्वल 3 4 5 एंड 6। तो इसको हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने से एक ही डायग्राम से हमें कई सारी चीज़ जानने को मिलती हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ये हमारा मान लीजिए सेट है ए, ये हमारा सेट है बी, और ये हमारा अदर सेट है सी। तो आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ से देखिए अगर, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो तीनों सेट्स में आ रहे हैं, जैसे कि 3 तीनों में है ना, दिख रहा होगा आपको 3 तीनों में है। तो 3 इस वाले स्पेस में आएगा, इस वाले में। तो इस वाले सेट में हम एलिमेंट आ जाएंगे, हमारे 3 आ जाएगा और 4 तीनों में है। तो ये हमारा हो जाएगा 3,4, है ना। अगर आप देखें तो बी और ए में हमारा, ये जो बी और ए में अगर यहाँ से ध्यान दें तो हमारा जो ए और बी में सेट है 2, इस वाले पार्ट में जो पार्ट में दिखाया है 2 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा। जो ए और बी में है 3, इन दोनों का इंक्लूड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरे सेट को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, है ना। तो आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है। हाँ जी, ये जैसे कि लेट U इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, विद a यूनिवर्सल सेट, और and let A is equal to 1 3 4 5 and B is equal to 4 5 6, B its subset, then A intersection B 4 5। इसको हम वेन डायग्राम में अगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से करेंगे। देखिएगा, ये हमारा रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये A सेट है और ये B सेट है। A इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, ये 4 एंड 5 यहाँ पे आएगा, 1 एंड 3 जो सिर्फ ए में है यहाँ पे आएगा, 2 एंड 6 यहाँ पे आएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पार्ट है जिसमें 4 और 5 बिलोंग कर रहा है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है ना। और ये पूरा पार्ट जिसको कि मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, ये पूरा पार्ट हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा, है ना। और ये वाला जिसको मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पार्ट हमारा ए माइनस बी पार्ट कहलाएगा। और ये वाला पार्ट हमारा, ये देखिए आपको मैंने लाइन से दिखाया है, ये हमारा बी माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें वेन डायग्राम से काफ़ी सारी हिंट्स मिलती है, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। जी हाँ, ये यहाँ पे उन्हीं जो मैंने आपको अभी जानकारियाँ दी थी उन्हीं के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन, जो मैंने आपको अभी बताया उसी के बारे में। जैसे कि ये पार्ट हमारा ए, देखिए पास से मैं दिखाता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी है, ये पार्ट हमारा ए माइनस बी है और ये पार्ट हमारा बी माइनस ए है। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम से काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, है ना। अगर आप यहाँ से ध्यान दीजिए तो यहाँ पे कुछ ये फॉर्मूले और यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। एन नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल एन ए, है ना। इसी तरीके से ये तीनों फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान दीजिए और अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट, लेट ए इज इक्वल ए बी सी डी ई एफ
एंड बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, बी सबसेट ऑफ द सेट, ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसके सबसेट है। तो आपको ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट, आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है इन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, है ना, सिमेट्रिकली। नेक्स्ट आगे सेकंड क्वेश्चन है, ए इज इक्वल 2 4 6 8 10, बी इज इक्वल 4 8 12 एंड 16 एंड सी इज इक्वल 16 12 18 24। इसको भी आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। आई थिंक आप बड़े आसानी से कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, है ना, आगे आपको नजर आएगा थर्ड क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। लेट ए इज इक्वल ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल ए बी ई ओ यू, सॉरी ए डी ई ओ वी एंड सी इज इक्वल ई ओ टी एम। वेन डायग्राम से इसको भी रिप्रेजेंट करना है ना। तो इसको भी आप ये होमवर्क में ये सारे आप रिप्रेजेंट करेंगे। लेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वी, है ना। आप समझ रहे, प्रॉपर सबसेट मैंने आपको बताया था, प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो सबसेट में, सॉरी वन एलिमेंट जो है वो सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए, है ना। तो इसको आप आगे भी याद रखिएगा। जी हाँ, तो ठीक है ना। आगे देखिए, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, एग्जिबिट इन अ वेन डायग्राम। ये आपको वेन डायग्राम से बनाने हैं, प्रॉपर सबसेट होने चाहिए, है ना। प्रॉपर सबसेट इट मीन्स एक एलिमेंट ऐसा हो जो सबसेट में ना हो। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इज इक्वल 2 3 5 7 एंड 11 13, बी इज इक्वल 5 7 9 11 15, बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये इसको आगे आपको आगे देखिए, यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई दैट, वेन डायग्राम को यूज करके इसको आपको वेरीफाई करना है ना। नेक्स्ट आगे, यूजिंग वेन डायग्राम सो दैट ए माइनस बी कॉमा ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए एंड डिसजॉइंट सेट टेकिंग ए इज इक्वल 2 4 6 8 10 एंड 12, नेक्स्ट एंड बी इज इक्वल 3 6 9 12 एंड 15। इसको क्लियर करना है आपको। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए और उसको शॉर्ट आउट करिए। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। हेलो, ना स्टूडेंट्स, मैं आपको वेन डायग्राम के कुछ पार्ट्स को सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको a इज इक्वल 1 2 3 1 3 2 3 5 7 11 एंड 13 और v आपको गिवन है 5 7 9 11 और 13। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 2 3 5 7 9 11 13 एंड 15। और आपसे बोला गया है यूज वेन डायग्राम वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका ए यूनियन वी डैश इज इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जो कि आप यूनिवर्सल सेट होगा आपका यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करने के बाद में सेट ए ड्रॉ करिए, अनदर सेट बी। और जैसा कि आप जानते हैं, आप सबसे पहले यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी पार्ट निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 ए और बी दोनों में से है,
7 दोनों में है, 11 दोनों में है एंड 13 दोनों में है। 5, 7, 11 और 13, तो ये आपका ए है सेट, ये आपका बी सेट है। तो 5, 7, 11 एंड 13 इस पार्ट में बिलोंग करेंगे। उसके बाद आप पूरे ए सेट को आप रिप्रेजेंट करिए। 2, 3, 5 आ चुका है, 7 आ चुका है, 11, 13 और सारे एलिमेंट आ चुके हैं। वी को रिप्रेजेंट करिए। तो बी में 5, 7, 11 और 13 सिर्फ आपका एलिमेंट बचता है बी का 9। और आपको इस पार्ट को प्रूव करना था ए यूनियन बी। तो आप जैसा कि आप जानते हैं ए यूनियन बी पार्ट जो है आपका, यू में से अगर इतना पार्ट निकाल दिया जाए, इट मीन्स ये पार्ट जो है वो आपका ए यूनियन बी डैश को रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट आपको आगे निकालना है पार्ट ए डैश। तो ए डैश सिंपल सी बात है, आपको ए डैश में आपको बता दूं कौन सा पार्ट हो जाएगा कि अगर यू में से आप ए को निकाल दें, यू में से जब आप ए को निकालेंगे तो देखिए आप स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, यू में से ए को जब निकाल देंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख पा रहे हैं, सेट यू में से कंप्लीटली ए को निकाल दिया गया है। स्ट्रेट लाइन जहां रिप्रेजेंट, जो एरिया रिप्रेजेंट कर रही है वो एरिया ए डैश होगा, है ना। और अब आपको बी डैश निकालना है। तो बी डैश मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करूंगा। बी सेट में से यू सेट में से आप बी को निकाल दीजिए। आपने निकाल दिया। ये एरिया जो है ये आपका बी डैश को रिप्रेजेंट करेगा। और आगे आपको निकालना था ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख रहे हैं कि ए डैश सेट में से आपको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस एरिया को छोड़ के बाकी का एरिया जो है वो आपका आता है किसमें, ए डैश में। और इस एरिया को छोड़ के बाकी का एरिया आपका आता है बी डैश में। इसका मतलब जब आप इनका यूनियन निकालेंगे मतलब कॉमन, तो ये जो पार्ट है इस पार्ट के बाहर का सारा एरिया जो है आपको वो कॉमन मिलेगा। हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा कम समझ में आया हो, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी मेथड से आपको सारे वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। और आगे आपको इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल ए डैश, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश। अब इस पार्ट को कंप्लीटली, जैसे कि मैंने ऐसा ये पहला पार्ट आपको ड्रॉ करके दिखाया है, इसी तरीके से आप पूरा कंप्लीटली ड्रॉ करके मुझको अब सेंड करेंगे, है ना। आगे के लिए आप तैयार करिए इसको। और पूरी एक्सरसाइज की पिक्स मैं आपको एक बार फिर से दिखाई देता हूँ एक्सरसाइज, और मैं एक्सरसाइज आपको पिक सेंड कर दूंगा और ये आप मुझको कंप्लीट करके दिखाएंगे। वेन डायग्राम से आप कलर स्केच का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अलग अलग सेट को दिखाने के लिए, अलग अलग एरिया को दिखाने के लिए आप अलग अलग टाइप के कलर को यूज़ कर सकते हैं। और वही आप यूज़ करिए जिससे कि आपका सेट प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट हो जाए। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। पूरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क के लिए है, एक्सरसाइज पिक मैं डाल दूंगा, इसको सॉल्व करिए। ओके, थैंक्स।